क्या आप जानते हैं कि बिहार के ऐसे 5 बड़े नेता कौन हैं जिनकी राजनीति का जलवा बिहार में नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी है, और उनकी राजनीतिक कद उनका क्या है, वो कौन से पार्टी से संबंध रखते हैं और क्या क्या रह चुके हैं, क्या क्या कर चुके हैं। इनमें एक नाम तो ऐसा भी है जो कई मुख्यमंत्रियों को शिकस्त दे चुके हैं। अब वो व्यक्ति कौन है और कौन ऐसे बिहार के 5 सबसे बड़े नेता हैं जिनका जलवा बिहार के में नहीं बल्कि बिहार के बाहर चलता है, आज हम आपको बताएंगे। और इस सूची में जो 5वां नाम है वो है रंजीता रंजन का। वो रंजीता रंजन जो पप्पू यादव की अर्धांगिनी है, पप्पू यादव की धर्मपत्नी है। फिलहाल ये जो है राज्यसभा सांसद है और बिहार से नहीं बल्कि दूसरे राज्य से है। इनके बारे में जान लीजिए। इनका जन्म होता है 1974 में, और सामान्य तौर पर तो रंजीता रंजन जो है वो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन अब चूंकि ये पप्पू यादव की पत्नी है तो इसलिए इनका जो स्थान है रहने का वो मधेपुरा है। मतलब पप्पू यादव का जो गृह जिला है वो मधेपुरा है और वहीं से ये संबंध रखती है। और शिक्षा की बात की जाए तो रंजीता रंजन जो है 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की है, 12वीं तक की पढ़ाई इन्होंने किया है। और पार्टी की बात की जाए जिससे संबंध रखती है तो वो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस। अब कांग्रेस से हो अभी फिलहाल राज्यसभा सांसद है रंजीता रंजन। और इनके राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए तो 1995 में इनका राजनीतिक सफर शुरू होता है। 1995 में ये विधानसभा चुनाव लड़ती हैं लेकिन चुनाव हार जाती हैं, और उसके बाद 2004 में इनको मौका मिलता है, सहरसा से एमपी बनती हैं। 2004 में लोजपा के टिकट पर सहरसा से चुनाव जीतती हैं लोकसभा का, और फिर लोकसभा में पहुंच जाती हैं। उसके बाद 2014 में सुपौल से चुनाव जीतती है। उससे पहले 2009 में ये सुपौल से ही चुनाव हार जाती हैं। और बात की जाए तो अभी जो है ये राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के टिकट पर छत्तीसगढ़ कोटे से। मतलब बिहार की रहने वाली रंजीता जो है रंजीता रंजन, उनका जो राजनीतिक अभी चल रहा है राजनीतिक सफर, उसमें वो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं। तो ये बिहार की 5वीं ऐसी नेत्री हैं जिनका जलवा है बिहार के बाहर, और जो बिहार की होते हुए भी बिहार के बाहर से सांसद है। अब इस सूची में जो अगला नाम है वो है निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे वो व्यक्ति हैं जो लोकसभा सांसद है फिलहाल, और ये बिहार से नहीं है बल्कि झारखंड से हैं। अब इनके बारे में जान लीजिए। इनका जन्म 1969 में हुआ था। जन्म स्थान की बात की जाए तो भागलपुर के ये रहने वाले हैं, इनका घर भागलपुर में है। लेकिन और शिक्षा की बात की जाए तो निशिकांत दुबे जो है वो पीएचडी कर चुके हैं, मतलब डॉक्टरेट की इनके पास डिग्री है। उसके बाद जिस पार्टी से ये संबंध रखते हैं उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, मतलब बीजेपी के सांसद है ये झारखंड से। तो बिहार के रहने वाले निशिकांत दुबे का अब राजनीतिक सफर जान लीजिए। इनका राजनीतिक सफर शुरू होता है 2009 से। 2009 से लगातार झारखंड के गोड्डा से ये लोकसभा के सांसद हैं। अब इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए कि 2009 का लोकसभा चुनाव जीतते हैं झारखंड के गोड्डा से, फिर 2014 का, फिर 2019 का, और फिर 2024 का भी लोकसभा चुनाव झारखंड के गोड्डा से जीते हैं। मतलब लगातार चौथी बार चुनाव जीते हैं। अभी तक ये चुनाव हारे ही नहीं है। और इनकी राजनीति जो है, राजनीति में रसूख कितना है इनका, इस बात से आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति 4 टर्म से लगातार सांसद है, अभी तक एक भी चुनाव हारा नहीं है। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है सरयू राय का। वो सरयू राय जिसने झारखंड के विधानसभा चुनाव 2019 में अपना जलवा कुछ इस तरीके से दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मुख्यमंत्री को चुनाव हरा दिए, वो भी निर्दलीय। अब आप समझ लीजिए कि बिहार के व्यक्ति का जलवा कितना ज्यादा हो सकता है जिसने झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री को उनके अपने सीट पर निर्दलीय चुनाव हरा दिया। अब इनके बारे में जानिए। इनका जन्म 1951 में हुआ था, नाम सरयू राय है। और उसके बाद जन्म स्थान की बात की जाए तो बिहार का एक जिला पहले हुआ करता था, शाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उस जिले से ये संबंध रखते थे। और शिक्षा की बात की जाए तो सरयू राय जो है वो पीजी कर चुके हैं। और राजनीतिक पार्टी की बात की जाए तो हाल ही में कुछ ही दिन पहले सरयू राय जो है जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किए हैं। राजनीतिक सफर की बात की जाए तो 1998 से 2004 तक
बिहार विधान परिषद के सदस्य रहते हैं, बिहार में एमएलसी रहते हैं। और फिर 2000 में जब बंटवारा होता है तो 2005 से लेकर के 2009 तक झारखंड में विधायक रहते हैं। फिर 2009 का जो विधानसभा चुनाव होता है झारखंड में, उसमें ये चुनाव हार जाते हैं और 2014 में फिर से चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री भी बनते हैं। और फिर 2019 में आलम यह हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री जो थे रघुवर दास, उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और रघुवर दास को चुनाव हरा देते हैं। सिटिंग मुख्यमंत्री को चुनाव हरा देने वाले इस व्यक्ति का नाम सरयू राय है, जो बिहार के शाहाबाद जिले से रहने वाले हैं और जिनका राजनीतिक रसूख आप समझ सकते हैं कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को कोई व्यक्ति अगर चुनाव हरा दे रहा है तो उसका जलवा क्या होगा। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है कन्हैया कुमार का। वो कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के फिलहाल नेता हैं, युवा नेता माने जाते हैं बिहार के। इनका जलवा भी खूब है, खूब चर्चा में रहते हैं। अब इनके बारे में जानिए। इनका जन्म 1987 में हुआ था और जन्म स्थान की बात की जाए तो बेगूसराय इनका गृह जिला है। शिक्षा की बात की जाए तो ये पीएचडी कर चुके हैं, डॉक्टरेट जेएनयू से पढ़ाई किए हैं और इस कारण से भी खूब चर्चा में रहते हैं। पार्टी जिससे ये संबंध रखते हैं उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। और राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए तो इनका राजनीतिक सफर शुरू होता है 2019 में। 2019 में बेगूसराय लोकसभा सीट से ये सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। फिर 2024 का वक्त आता है, 2024 के लोकसभा चुनाव का वक्त आता है और तब बिहार के तमाम सीटों पर इनका नाम चलता है आगे, लेकिन कांग्रेस इन पर भरोसा जताती है पूर्वी दिल्ली के सीट पर और बिहार के बाहर इनको राजनीति के लिए भेज दिया जाता है। पूर्वी दिल्ली सीट से ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहां भी चुनाव हार जाते हैं ये। और इस बात को आप समझ लीजिए कि बिहार का एक लड़का जिसका चर्चा भारत की राजनीति में होता है, जिसने बड़े बड़े धुरंधरों को बहस में पटकनी दे दिया है, जिसके तर्कों के आगे बड़े बड़े नेता जो हैं वो हार मान जाते हैं, उस व्यक्ति को फिलहाल बिहार से बाहर का राजनीति सौंपा गया है। अब जब से ये कांग्रेस ज्वाइन किया है तब से बिहार में बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं देते हैं और ये जो है बिहार की बाहर की राजनीति अभी कर रहे हैं। अब इसके बाद इस सूची में जो अंतिम नाम है वो है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी इसलिए क्योंकि दिल्ली के सीएम फेस के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी के ये जाने जाते हैं और इस कारण से ये बिहार के ऐसे सबसे बड़े नेता हैं जिनका जलवा बिहार के बाहर है। मनोज तिवारी मृदुल नाम है इनका, भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और अभिनेता रह चुके हैं। इनके बारे में जानिए। इनका जन्म 1971 में हुआ था। जन्म स्थान की बात की जाए तो बहुत लोगों को लगता है कि ये वाराणसी के रहने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन ये वाराणसी के पास सटा एक जिला है कैमूर बिहार का। उसी कैमूर जिले के एक गांव में इनका घर है। और शिक्षा की बात की जाए तो मनोज तिवारी पीजी कर चुके हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हैं। जिस पार्टी से ये संबंध रखते हैं उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए तो इनका राजनीतिक सफर शुरू होता है 2009 में। 2009 में गोरखपुर से ये लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। इनके खिलाफ जिसके लड़ते हैं ये चुनाव, उस व्यक्ति का नाम है योगी आदित्यनाथ। वो योगी आदित्यनाथ जो फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2009 का लोकसभा चुनाव जो है मनोज तिवारी उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। और उसके बाद 2014 का जब लोकसभा चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्वी दिल्ली से ये चुनाव लड़ते हैं और 2014 से लेकर के 2024 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्वी दिल्ली से चुनाव जीतते आए हैं। और इनके बारे में कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली में सीएम फीस के तौर पे किसी को प्रोजेक्ट करती है तो उस व्यक्ति का नाम जो है वो मनोज तिवारी है। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं ये। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका राजनीतिक रसूख जो है वो क्या होगा। तो ये बिहार के वो 5 सबसे बड़े नाम थे जिनकी राजनीति का चर्चा पूरे बिहार के बाहर होता है और पूरा देश जो है इनको खूब पसंद करता है, इनकी राजनीति को खूब पसंद करता है। बाकी अब आप इन 5 के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।